Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. I hope guys you all are doing great. आज important English structures है. चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन और इनको मैं एक्सप्लेन करूंगी विथ मीनिंग एंड विथ स्ट्रक्चर. मोर ओवर इसमें आपको 3 एग्जाम्पल्स मिलेंगे इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. सो रेडी फॉर दैट. फर्स्ट, गेट विंड ऑफ इसका मतलब होता है भनक लगना. और ये जो आप गेट देख रहे हैं ये आपका एज पर टेंस चेंज होगा. अगर पास्ट में जाएगा तो गॉट हो जाएगा, अगर सिंगुलर के साथ यूज होगा तो गेट्स होगा, या फिर अगर आईएनजी में यूज होगा तो गेटिंग हो जाएगा. ठीक है गाइस, भनक लगना गेट विंड ऑफ, भनक लगना. सॉरी. मीनिंग है इसका टू हियर सीक्रेट और इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ ऐसा सीक्रेट सुनना या कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलना, वही होती है ना भनक लगना. मतलब किसी सीक्रेट चीज की भनक लग गई. इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस गेट विंड ऑफ, उसके बाद इंफॉर्मेशन, मतलब जिस भी चीज की आपको भनक लगी है वो चीज. तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट है आई गॉट I got wind of the सरप्राइज पार्टी. तो इसमें देखिए गेट का पास्ट में गया तो इसलिए गॉट हो गया. आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मुझे सरप्राइज पार्टी की भनक लग गई, इसलिए गेट का गॉट हो गया. सेकेंड एग्जाम्पल है पुलिस गॉट विंड ऑफ द प्लान. पुलिस को योजना की खबर लग गई. ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए यहाँ पे गेट का गॉट हो गया. थर्ड है शी गॉट विंड ऑफ देयर सीक्रेट. उसे उनके राज की भनक लग गई. तो यहाँ भी तीनों ही आपका पास्ट के हैं. चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है. ड्रैग ऑन. ड्रैग ऑन का मतलब होता है अननेसेसरी किसी मैटर को, किसी बात को खींचना, लंबा खींचना, ड्रैग ऑन. और वैसे ही इसका एक सिनोनियम्स आपने जरूर सुना होगा, एग्जैजरेट. एग्जैजरेट तो वो भी आप यूज कर सकते हैं. एग्जैजरेट एक वर्ब है, यहाँ पे फ्रेज है ये आपका ड्रैग ऑन. ड्रैग ऑन का मतलब होता है अननेसेसरी किसी चीज को खींचना, लंबा खींचना. टू लास्ट लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, मतलब जिसकी जितनी उसका एक्सपेक्टेशन है उस चीज की, कि मतलब ये अगर स्पीच 2 मिनट में डिलीवर होनी है, ये एक्सपेक्टेड है कि भाई ये 2 मिनट में खत्म हो जाएगी. लेकिन अगर आप अननेसेसरी उसको 20-25 मिनट का बोल रहे हैं, बढ़ा चढ़ा करके एग्जैजरेट कर रहे हैं, आप ड्रैग ऑन कर रहे हैं, खींच रहे हैं उसको, तो वही आपका है ड्रैग ऑन. ठीक है. स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ड्रैग या ड्रैग्ड. अगर सेकेंड में जाएगा मतलब पास्ट टेंस में जाएगा तो ड्रैग्ड हो जाएगा, और ऑन, ड्रैग्ड ऑन और प्लस टाइम. तो एग्जांपल्स देखिए. द मीटिंग ड्रैग्ड ऑन फॉर आवर्स. बैठक घंटों तक खिंच गई. ठीक है. ड्रैग्ड ये सेकेंड पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए V2 यूज हुई है ड्रैग की. तो द मीटिंग ड्रैग्ड ऑन फॉर आवर्स. ठीक है. सेकेंड एग्जांपल है द केस ड्रैग्ड ऑन फॉर ईयर्स. मुकदमा सालों तक चलता रहा. थर्ड एग्जांपल है द क्लास ड्रैग्ड ऑन एंड वी गॉट बोर्ड. क्लास लंबी हो गई और हम बोर हो गए. तो यहाँ पे गाइस तीनों ही आपका पास्ट में यूज हुआ है ड्रैग ऑन. और यहाँ पे देखिए वी गॉट बोर्ड, ये आपका पॉजिटिव हो गया सेंटेंस इतना. तो क्लास लंबी हो गई और हम बोर हो गए. तो ये आपका था ड्रैग ऑन. ड्रैग ऑन लंबा खींचना, अननेसेसरली. नेक्स्ट है फिजल आउट. फिजल आउट का मतलब होता है धीरे धीरे खत्म हो जाना. वो कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कि प्यार उनके बीच पहले बहुत था लेकिन अब धीरे धीरे खत्म हो गया. उनके पास में बहुत सारी वेल्थ थी, मतलब जमीन जायदाद थी, धीरे धीरे सब खत्म हो गया. तो जब धीरे धीरे खत्म होना आपको बोलना है तो आप बोलिए फिजल आउट. फिजल आउट.
ठीक है। फिजल आउट मीनिंग टू अर्न स्लोली एंड वीकली, मतलब कमजोर, धीरे धीरे खत्म होना और कमजोर होना, किसी चीज का धीरे धीरे खत्म होकर के कमजोर होना, टू अर्न स्लोली एंड वीकली। तो स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस फिजल या फिजल्ड हो जाएगा अगर आपका पास्ट में जाएगा, और उसके बाद आउट तो है ही। तो एग्जाम्पल देखते हैं। देयर लव फिजल्ड आउट, उनका प्यार धीरे धीरे खत्म हो गया। ठीक है, जब भी ये पास्ट में जा रहा है आपका तो फिजल्ड हो जाएगा। सेकेंड है द एक्साइटमेंट फिजल्ड आउट, उत्साह धीरे धीरे खत्म हो गया। थर्ड है द प्रोटेस्ट फिजल्ड आउट सून, प्रदर्शन जल्दी ही खत्म हो गया। तो ये गाइस था फिजल आउट, मतलब किसी चीज का धीरे धीरे खत्म हो जाना। चलो मूविंग टू नेक्स्ट। स्नीक आउट, स्नीक आउट का मतलब होता है चुपके से निकल जाना, दबे पाँव, टिप टॉप, दबे पाँव। ठीक है, मीनिंग है टू लीव क्वाइटली विदाउट परमिशन, मतलब बिना परमिशन के जब आप कहीं से स्किप हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो वो आपका होता है स्नीक आउट। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस, अगर प्रेजेंट में यूज होगा तो स्नीक, पास्ट में यूज होगा तो स्नीक्ड हो जाएगा, और फिर प्लेस जहां से आप निकल रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही स्नीक्ड आउट ऑफ द रूम। ठीक है, ऑफ द रूम, वह चुपके से कमरे से निकल गया, ये पास्ट का है इसलिए स्नीक्ड हो गया। सेकेंड है शी स्नीक्ड आउट एट नाइट, वह रात को चुपके से निकल गई, ये भी पास्ट का है। थर्ड है दे स्नीक्ड आउट ड्यूरिंग क्लास, वे क्लास के दौरान चुपके से निकल गए। तो स्नीक आउट मतलब चुपके से निकल जाना विदाउट आस्किंग परमिशन। चलो नेक्स्ट, जोन आउट। जोन आउट का मतलब होता है कि ध्यान भटक जाना, किसी चीज से आपका ध्यान भटक जाना, जोन आउट। और जोन जो है ये एज पर टेंस आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, जोनिंग हो जाएगा, जोन्ड हो जाएगा। मीनिंग है टू लूज फोकस एंड नॉट पे अटेंशन, मतलब जो आपका फोकस था, ध्यान था, वो आपका कम हो जाना। ठीक है, और आपका जो ध्यान था अटेंशन न देना प्रॉपर। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस जोन या जोन्ड आउट, और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो जोन्ड आउट, जोनिंग आउट। उसके बाद टाइम या सिचुएशन कोई है कि कहाँ से आपको ध्यान कम हो रहा है वो आप बताएंगे। एग्जाम्पल है आई जोन्ड आउट ड्यूरिंग द लेक्चर, लेक्चर के दौरान ध्यान भटक बैठा, मतलब भटक गया, बैठा गया, भटक गया। सेकेंड है शी जोन्ड आउट वाइल वर्किंग, वह काम करते समय खो गई। बहुत मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि जब कोई हम स्पीच सुन रहे होते हैं, कोई लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं, हमारा मन नहीं होता है, तो ऐसे ही होता है कि हम जोन्ड आउट हो जाते हैं, मतलब जोन आउट हो जाते हैं, हमारा फोकस हट जाता है। ठीक है, थर्ड है ही जोन्ड आउट ड्यूरिंग द मीटिंग। ठीक है, तो वह मीटिंग के दौरान खो गया, मतलब उसका फोकस ही नहीं रहा कि मीटिंग में क्या चल रहा है। तो ये गाइस था जोन आउट, मतलब भटक जाना, आपका अटेंशन कम हो जाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अचानक या बिना किसी चेतावनी के। मीनिंग क्या है, समथिंग दैट हैपेंस सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, बिल्कुल अचानक और बिना उम्मीद के जब कुछ ऐसा होता है तो वो आपका होता है आउट ऑफ द ब्लू। ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू, जैसे वो होता है ना आउट ऑफ अ सडन, तो ये वैसे ही है आउट ऑफ द ब्लू। इसका स्ट्रक्चर देख, सॉरी गाइस, इसका फर्स्ट सेंटेंस देखिए। आउट ऑफ द ब्लू ही कॉल्ड मी आफ्टर 5 years, बिल्कुल अचानक उसने मुझे 5 साल बाद कॉल किया। सेकेंड है शी अपीयर्ड आउट ऑफ द ब्लू एट माई डोर स्टेप,
वो अचानक मेरे दरवाजे पर आ गई। थर्ड है आउट ऑफ द ब्लू इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, अचानक तेज बारिश हो गई। तो ये गाइस था आपका आउट ऑफ द ब्लू, अचानक। नेक्स्ट, बियर द ब्रंट ऑफ, बियर द ब्रंट ऑफ और उसके बाद समथिंग, खामियाजा भुगतना। तो इसका कैसे यूज करेंगे गाइस गाइस जैसे कि मान लो कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है एंड योर एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, और आपका टीचर जो है वो लंबी छुट्टी पे चला गया, ठीक है। तो अब क्या है कि गलती उनकी थी कि उन्होंने सिलेबस नहीं कंप्लीट करवाया, लेकिन उसका खामियाजा अब किसको भुगतना पड़ेगा? आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो यही गाइस होता है बियर द ब्रंट ऑफ। और ये जो बियर देख रहे हैं ये आज पर टेंस आपका चेंज हो जाएगा, अगर पास्ट में जाएगा तो बोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स की मदद से सीखिए आप अच्छे से। सॉरी, अभी तो मीनिंग भी है। बियर द ब्रंट ऑफ इज एन इडियम दैट मीन्स टू सफर द वर्स्ट पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, ठीक है। कि मतलब किसी की अनप्लीजेंट, बिल्कुल आपको आपके लिए वो अच्छा नहीं है, तब भी उसके एक वर्स्ट सबसे गंदे पार्ट से आपको सफ़र करना पड़ रहा है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वियर्स या वोर, विल वियर या ब्लंट ऑफ उसके बाद और फिर नाउन, ठीक है। चलो जी। द विलेजर्स वोर द ब्रंट ऑफ द फ्लड, गांव वालों ने बाढ़ का खामियाजा भुगता, ठीक है गाइस। यहाँ पे बियर की सेकेंड फॉर्म बोर का यूज हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल है चिल्ड्रन वियर द ब्रंट ऑफ फैमिली फाइट्स, परिवार के झगड़ों का खामियाजा बच्चे भुगतते हैं। थर्ड है ही हैड टू बियर द ब्रंट ऑफ हिज बॉसेस एंगर, उसे अपने बॉस के गुस्से का खामियाजा भुगतना पड़ा, ठीक है गाइस। तो ये आपका था बेयर द ब्रंट ऑफ, मतलब किसी के किसी भी चीज़, वो गुस्सा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जब उसका खामियाजा किसी अन्य को भुगतना पड़ता है तो वो होता है बेयर द ब्रंट ऑफ। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल लगा होगा, और है गाइस ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आप यूज़ करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ब्यूटीफाई होगी, ठीक है गाइस, बहुत ही फ्लुएंट साउंड करेंगे। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए गाइस। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो गाइस लाइक कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक्स नहीं आते हैं तो वीडियो यूट्यूब वहीं पे रोक देता है, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि आगे वीडियो जा ही नहीं पाता है। और जैसे जैसे गाइस हम सभी अभी लर्निंग फेज पे ही हैं, तो और भी लोगों को लर्न करना है, तो ये उन तक अगर वीडियो जाएगी तो इट वुड बी बेटर। तो आई होप गाइस कि आप समझ गए हैं और आप पूरा सपोर्ट करेंगे। प्लस अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है गाइस, अपना फीडबैक देना है या वीडियो के बारे में कुछ भी बोलना है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। I would work on that. Thank you guys. Thank you for watching.